समाजशास्त्र के अंतर्गत आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करेंगे उसका नाम है अगस्त कांट का विज्ञानों का संस्करण। ठीक है बच्चों, आज विज्ञानों का संस्करण पर हम प्रकाश डालेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। तो समाजशास्त्र के जो संस्थापक हैं अगस्त कांट, उन्होंने विज्ञानों का संस्करण प्रस्तुत किया। अब इसको प्रस्तुत करने का, इसको देने का उद्देश्य क्या था उनका? तो उनका मुख्य उद्देश्य था उनका समाजशास्त्र को एक नए विज्ञान के रूप में स्थापित करना, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे विज्ञान थे लेकिन समाजशास्त्र नया विज्ञान है तो उसको विज्ञान का दर्जा दिलाना यही उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने विज्ञानों का संस्करण प्रस्तुत किया। और ये विज्ञानों का संस्करण है अगस्त कांट का, इसका उल्लेख उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना पॉजिटिव फिलॉसफी में किया। किसमें किया? पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक में उन्होंने विज्ञानों का संस्करण का उल्लेख किया है उन्होंने। अब हम जानते हैं कि ये जो विज्ञानों का संस्करण है, तो संस्करण किसे कहेंगे? तो संस्करण मतलब एक तरह से होता है किसी भी चीज़ को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना, मतलब किस चीज़ को कहाँ पर रखना है, कैसे व्यवस्थित करना है, उसी को हम यहाँ पर संस्करण कहेंगे। या एक तरह से हम समझ सकते हैं कि संस्करण एक सीढ़ी नुमा व्यवस्था है। जैसे सीढ़ी रहती है ना, एक के बाद दूसरा सीढ़ी, दूसरे के बाद तीसरा, ठीक उसी तरह से संस्करण को हम समझ सकते हैं। तो इन्होंने जो अगस्त कांट ने विज्ञानों का संस्करण जो प्रस्तुत किया, इसके कुछ आधार और नियम थे। उन्होंने विज्ञानों का जो संस्करण दिया उसके लिए उन्होंने मुख्य रूप से दो नियम बताए हैं। सबसे पहला है निर्भरता वृद्धि क्रम का सिद्धांत। पहला क्या है? निर्भरता वृद्धि क्रम का सिद्धांत। और दूसरा है घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। ठीक है बच्चों, पहला क्या है? निर्भरता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, और दूसरा है घटती हुई सरलता और बढ़ती हुई जटिलता। तो हम इसको देखते हैं क्या है, फिर हम विज्ञानों के संस्करण को फिर इसके बाद देखेंगे। तो निर्भरता वृद्धि क्रम का सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार अगस्त कांट का कहना है कि जो विज्ञान सबसे पहला आएगा, सबसे प्राचीन रहेगा, वो क्या रहेगा? अपने आप में स्वतंत्र रहेगा, आत्मनिर्भर रहेगा। लेकिन जैसे जैसे और विज्ञान का विकास होते जाएगा और विज्ञान आते जाएंगे, तो बाद वाला विज्ञान पहले विज्ञान पर निर्भर होते जाएगा। ये कहना अगस्त कांट जी का। दूसरा उन्होंने क्या सिद्धांत दिया है? घटती हुई सरलता और बढ़ती हुई जटिलता का सिद्धांत दिया है। तो उनका कहना है कि जो विज्ञान सबसे पहला आएगा, सबसे प्राचीन रहेगा, वह सबसे अधिक क्या रहेगा? सरल रहेगा। लेकिन बाद में जो विज्ञान आएंगे वो क्या रहेंगे? ज़्यादा जटिल होते जाएंगे, उनकी सरलता कम होती जाएगी। यही कहना था अगस्त कांट का। तो इन्हीं दो सिद्धांतों पर उनका जो विज्ञानों का संस्करण है यह आधारित है। अब हम लोग देखते हैं विज्ञानों के संस्करण के अंतर्गत हम देखेंगे कि अगस्त कांट का कहना है कि उन्होंने 6 प्रकार के विज्ञान बताए। जैसे कि ब्लैक बोर्ड में मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है: गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र और समाजशास्त्र। तो यहाँ पर एक संस्करण के रूप में मैंने यहाँ क्रम से यहाँ जमा दिया है समझने के लिए। हम देखते हैं सबसे पहला नंबर का जो विज्ञान हो क्या है? गणित है। गणित सभी विज्ञानों में सबसे अधिक प्राचीन है, सबसे पहला यही विज्ञान आया। ठीक है, और ये जो विज्ञान है ये स्वतंत्र और आत्मनिर्भर है, यह किसी और विज्ञान पर आश्रित नहीं है। लेकिन गणित के बाद जो विज्ञान आते गए वो क्या होते गए? अपने पहले के विज्ञानों पर निर्भर होते गए। बहुत अच्छा है ना। गणित में हम जान रहे हैं, गणित में किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? गणित में हम लोग मात्राओं का, अंकों का अध्ययन करते हैं हम लोग। ठीक है, गणित में अंकों का अध्ययन होता है। और गणित क्या है?
सबसे पहला यहाँ पर इसमें नंबरिंग भी कर दिया है यहाँ मैंने, ठीक है। गणित को 1 नंबर लिख दिया है, तो गणित सबसे पहला आया, इस कारण ये सबसे प्राचीन विज्ञान है और सबसे सरल विज्ञान माना गया अगस्त क्रांति के अनुसार। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर विज्ञान आया उसका क्या नाम है? खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र के अंतर्गत आकाशीय तथ्यों का अध्ययन करते हैं। इसमें ग्रह, नक्षत्र, तारे, इन सभी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब खगोल शास्त्र गणित के बाद आया, इस कारण खगोल शास्त्र क्या है? गणित पर निर्भर है और गणित की तुलना में यह अधिक जटिल है, ठीक है। इसी तरह से खगोल शास्त्र के बाद क्या आया? भौतिक शास्त्र। भौतिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग किसी वस्तु के बाहरी स्वरूपों का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। और भौतिक शास्त्र भी अपने पहले के इन दोनों विज्ञानों पर निर्भर है और उसकी जटिलता इनकी तुलना में अधिक है। इसके बाद आया रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में हम लोग पदार्थों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। रसायन शास्त्र के अंतर्गत हम लोग पदार्थों के बारे में, तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो रसायन शास्त्र है यह देख रहे हैं 4 नंबर का विज्ञान है। और यह जो रसायन शास्त्र है यह अपने पहले के इन 3 विज्ञानों पर यह ज़्यादा निर्भर है, इनकी तुलना में अधिक जटिल है। रसायन शास्त्र के बाद आया प्राणी शास्त्र। तो प्राणी शास्त्र के अंतर्गत हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। और यह जो प्राणी शास्त्र है जिसे यहाँ 5वां नंबर पर लिखा गया है, यह अपने पहले के ये चारों विज्ञानों पर निर्भर है और उनकी तुलना में अधिक जटिल है। प्राणी शास्त्र के बाद हमारा जो अंतिम में 6वां नंबर का जो विज्ञान है क्या है? समाज शास्त्र। बहुत अच्छा। तो जो समाज शास्त्र है यह सभी विज्ञानों की तुलना में देख रहे हैं 6वें नंबर में है और सबसे नवीनतम विज्ञान के रूप में यहाँ लिखा गया है यहाँ पर। तो जो समाज शास्त्र है यह अपने पहले के इन 5 विज्ञानों पर, मतलब प्राणी शास्त्र पर, रसायन शास्त्र पर, भौतिक शास्त्र पर, खगोल शास्त्र पर और गणित पर निर्भर है। और इनकी तुलना में इसकी सरलता कम होती है, ऐसा अगस्त क्रांति का कहना है। क्योंकि उन्होंने जो अपना विज्ञानों के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया वह यही बताता है हमें कि निर्भरता वृद्धि क्रम का सिद्धांत, मतलब जैसे जैसे विज्ञान जो पहला रहेगा वह अधिक सरल रहेगा, उसके बाद जो विज्ञान आएंगे वह उसके तुलना में क्या रहेंगे? ज़्यादा जटिल होगा और साथ में उनकी निर्भरता बढ़ती जाएगी। यही सिद्धांत उन्होंने दिया था कि बढ़ती हुई निर्भरता का सिद्धांत और दूसरा घटती हुई सरलता और बढ़ती हुई जटिलता, यही चीज़ उन्होंने कहा था। तो ये चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर गणित सबसे प्राचीन विज्ञान है, इस कारण क्या है? सबसे सरल है और स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है। इसके बाद जो विज्ञान यहाँ पर क्रमशः विकास के क्रम में आगे बढ़ते गए, है ना, जिसको उल्लेख अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया है। तो ये जो विज्ञान है इनमें क्या हो गया? अपने पूर्ववर्ती मतलब पहले के विज्ञानों पर इनकी निर्भरता बढ़ती गई और इनकी जो सरलता है वो कम होती गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि इन सभी विज्ञानों में समाजशास्त्र सबसे बाद में विकसित हुआ, हमारे बीच आया। इस कारण यह क्या है? नवीन विज्ञान है। और समाजशास्त्र अपने पूर्ववर्ती जितने भी यहाँ विज्ञान यहाँ लिखे गए हैं उन पर अधिक निर्भर है। इसके अलावा इनकी तुलना में इसमें सरलता कम है, ऐसा अगस्त क्रांति का कहना है। और इस प्रकार से हम देखते हैं इनका जो विज्ञानों का वर्गीकरण है यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उल्लेख उन्होंने पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक में किया है। और उनका कहना है कि समाजशास्त्र है इसमें कुछ खास विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे जो समाजशास्त्र है यह एक नवीन विज्ञान है अपने आप में, ठीक है। इसके अलावा यह क्या है? समाज का विज्ञान है ना। इसमें समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, इसी कारण से समाज का विज्ञान कहा गया है इसको। और साथ ही जो समाजशास्त्र है क्या है? अमूर्त तरह का अमूर्त विज्ञान है अपने आप में, ठीक है। और इस प्रकार से
जो अगस्त काम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण किया वह बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहला गणित को माना और उसके बाद आखिरी में उन्होंने समाजशास्त्र को माना। बाद में उन्होंने समाजशास्त्र को भी दो भागों में बांट दिया है ना। एक है सामाजिक स्थितिकी और दूसरा है सामाजिक गतिकी। इस प्रकार से उन्होंने समाजशास्त्र के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया और उनका मुख्य उद्देश्य यही था। अगर हम देखें विज्ञानों के उनके संस्करण या विज्ञानों को वर्गीकरण करने के उद्देश्य को, कि समाजशास्त्र जो एक नए विज्ञान के रूप में उनके द्वारा जो दिया गया, स्थापित किया गया, उसे विज्ञान जगत में एक नए विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित करना, एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाना और समाजशास्त्र को विज्ञान का दर्जा दिलाना, यही उनका उद्देश्य था। और इस प्रकार से अगस्त काम्ट ने विज्ञानों के संस्करण के माध्यम से समाजशास्त्र को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक कंप्लीट होता है।